मैडम मैडम, इधर तो इतना सारा दुकान है, कैसे पता चलेगा नकली शराब कहाँ मिल रहा है? बिल्लू है ना? क्या ठीक है रे? ये बिल्ली, ये शाबाश यार, तुम तो स्नीफर को फेल कर दिया। थैंक यू। ये स्नीफर क्या है? सूंघने वाला कुत्ता। कुत्ता। हाँ, वही। जाओ जाओ, भी काम करो जिसके लिए आए हो, जाओ। जाओ ना, नाटक मत करो। हाँ, खंबा। कौन सा? सतरंगी। 4000। एक ही चाहिए क्या? रेट नहीं चाहिए? अबे एक ही का रेट बताए हैं, जल्दी करो। बाप रे, 4000? ये तो डाका है। पे मिल रहा है वही बहुत है, जल्दी करो। 4000। हाँ, किडनी गिरवी रखवा लो। अबे चल फुट यहाँ से। चिंगारी गैंग को पता चल गया ना तो बोटी बोटी कर डालेंगे आके। जान हथेली पर रख के बेच रहे हैं, अब इतना कमाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? शाबाश शाबाश बेटा, जान हथेली पर रख के बेच रहे हो, थोड़ा बहुत तो फायदा होना ही चाहिए। भागो, पुलिस पुलिस, भागो भागो भागो, कहाँ से भागो? दारू पियोगे तुम? चल लो बेटा। अरे वो नारंगी, मौसमी, अतरंगी, इंद्रधनुष का दर्शन करवाते अपने थाना में। चलो चलो। ठीक है। सबूत के तौर पर माल जब्त किया है। डालो इसको अंदर, इसका दिमाग लगाते हैं हम ठिकाने पे। एक मिनट जीते, एक मिनट हट जा बिल्ली, हट जा। क्या? एक मिनट पुष्पा जी, ये कौन तो ट्रम कर रही हैं आप? डिस्टर्ब मत करो माँ को। बस ऐसे ही हमारे थाने में आते रहना अपराधियों। क्या है ना, बहुत सख्त जरूरत है हमारे थाने को आप जैसे अपराधियों की। ये लो, मुंह मीठा करो। जी। अभी जाओ अंदर जाओ। आशीर्वाद। हाँ। माँ, आज वाकई खुशी का मौका है। इतने सालों के बाद हमारे जोन का कैदी आया है। कौन है ये? किस जुर्म में अंदर किया है इसे? जय हिंद मैडम। जय हिंद। बताइए। मैडम सर, जब से शिवानी ने शराबबंदी का ऐलान किया है, नकली कच्ची शराब बनाने वाले ये मौसमी मेंढक पैदा हो गए हैं और इनकी नस्ल इतनी ढीठ है कि एक कॉकरोच को मारो तो 1000 पैदा हो जाते हैं। और पता नहीं इतना जहरीला पदार्थ मिलाते हैं अपनी शराब में, जिसको पी के हट्टा कट्टा इंसान भी या तो अस्पताल पहुंचता है या सीधा शमशान। इन लोग की वजह से पता ना कितना ज्यादा परिवार वाला लोग ना एकदम सड़क पर आ गया है। शराबी बेचारा करे भी क्या, जब शराब बंद हो जाता है तो ब्लैक मार्केटिंग में चौगुना दाम पर खरीदता है सब। तुम सही कह रहे हो, ये सब खत्म होना चाहिए। मैं खत्म करूंगा, 1 महीना लगेगा, स्टॉक बहुत है इसके पास। ला बिल्ले, इसको बेटा रखी है यहाँ, ये नरकंकाल को। आप सबका हो गया हो तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह जहरीले नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। नशे में वो शिवानी है मैडम सर, जो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर हो गई है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा ऐलान कर दिया है। हाँ, शराब का नशा बेकार है, नासूर है, एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा शत्रु है इसका आदत। लेकिन कुछ भी चीज अगर बंद करनी है तो एक तरीका होता है, एक सलीका होता है मैडम सर। एक राज्य सरकार भी अगर कुछ ऐलान करता है या कुछ बंद करता है तो उनके पीछे उनका पूरा सिस्टम होता है, एक योजना होती है, एक तंत्र होता है। शिवानी ने तो बस ऐलान कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि उस ऐलान के चक्कर में कितने लोगों के घर में आर्थिक स्थिति आ गया है। और अफसरवादियों को तो मौका मिल गया अपना काला धंधा चलाने के लिए, लोगों की जान से खेलने के लिए। ये सब बंद होना चाहिए मैडम सर। आप एक काम कीजिए, आप शिवानी को कॉल कीजिए, उसको समझाइए कि वो जो ये सब कर रही है ये गलत है, बहुत गलत है। देखिए, कितना भी दुश्मनी हो लेकिन हम सब जानते हैं यहाँ पे कि वो आपको बहुत मानती है। अगर आप उन्हें फोन करेंगी, उनको समझाएंगी ना तो वो समझ जाएंगी मैडम सर। लीजिए, आप उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। बोल बातों वाली बाई। कैसे याद किया? बातों वाली बाई, हमने सही सुना? बिल्कुल सही सुना तूने, क्योंकि मुझे औरों की तरह लगा था कि तेरे उसूलों की बुनियाद जज्बात है। मुझे लगा था कि तू जुर्म को अपने जज्बात की क्रांति से बदलाव लाएगी, और इसीलिए तो मैं तुझे जज्बात वाली बाई बुलाती थी। आ गई तेरी इस मार्केटिंग में, लेकिन जिस तरीके से तूने मेरा केस संभाला, वैसे तो तूने कुछ किया ही नहीं। इसीलिए तू मेरे लिए जज्बात वाली बाई से बातों वाली बाई बन गई, जो सिर्फ और सिर्फ भारी भारी डायलॉग मारती है और पब्लिक की तालियां बटोरती है, और कुछ नहीं। शिवानी, बात यहाँ पर तुम्हारी या हमारी नहीं है, बात है उन हजारों बेगुनाह लोगों की जो तुम्हारे इस ऐलान के चक्कर में जिनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। तुमने तो बड़ी आसानी से ऐलान कर दिया शराबबंदी का, लेकिन इसके चक्कर में न जाने कितने लोगों ने नकली जहरीली शराब बनाना शुरू कर दिया है।
और वो जहरीली शराब पीकर न जाने कितने लोग जो है या तो अस्पताल जा रहे हैं या दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें एहसास है इस बात का? वो तो वैसे भी मरेगी ही ना बातों वाली बाई। शराब ने किस पर रहम किया है? और वैसे भी मौत तो शराब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट ही है। इस गिफ्ट को तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या हर काम चिंगारी गैंग ही करेगी क्या? अगर तेरे को मालूम है कि मार्केट में नकली शराब मिल रही है जिससे बहुत लोगों की जाने जा रही है, तो तू रोकना उसको। पुलिस हो ना तो अपना काम करो। अरे तेरे को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तेरे पूरे थाने को बेरोजगार होने से बचा लिया मैंने। चिंगारी गैंग ने तुम सबको फिर से काम पर लगा दिया। करिश्मा सिंह, बात यहाँ सिर्फ शराबबंदी की नहीं है। बात है कि ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास ये साबित करने का कि शिवानी की आइडियोलॉजी कितनी गलत है। आज तक उसने लोगों का भरोसा जीता है सिर्फ और सिर्फ उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर। और अब ये सच्चाई, शिवानी का ये ढोंग पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और ये दुनिया के सामने आने का एक तरीका है। हमें एक कंप्लेन चाहिए किसी एक औरत से जो इस शराबबंदी के ऐलान से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई हो, जो सबसे ज्यादा परेशान हुई हो, जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और जिसमें हिम्मत हो पूरी दुनिया के सामने आकर ये कहने का कि शिवानी का ये शराबबंदी का डिसीजन गलत था। बस ये औरत अगर हमें मिल जाए तो हम शिवानी के इस चिंगारी गैंग की नींव पर वार कर सकते हैं, बहुत गहरा वार। बस एक कंप्लेन, बस एक औरत। अरे मैडम, सब लोग कहते हैं कि मेरी टाइमिंग गलत है, लेकिन माँ कसम आज मैं सही टाइम पर आया हूँ। मैडम, एक औरत बहुत परेशान है शराब के चक्कर में, बहुत परेशान है। क्योंकि जब से शराब बंदी होगी ना मैडम, वो ब्लैक में शराब इतनी महंगी हो रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अरे बाप रे, महिला भी इस क्षेत्र में आगे निकल चुकी है। कौन है वो? अरे मैडम, उसका नाम है आशा, मेरी छोटी बहन। तुम्हारी बहन भी है? हाँ? तुम्हारी छोटी बहन को शराब की लत लग गई और तुमने लगने दी? अरे पुष्पा जी, नहीं, बहन शराब नहीं पीती, उसका पति शराब पीता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है मैडम। पहले तो ठीक था कि शराब पर कुछ खर्चा होने के बाद भी घर चलता था, एडजस्टमेंट होता था, लेकिन जब से शराब बंदी हुई ना मैडम, तब से शराब के रेट बढ़ गए हैं और जितनी भी कमाई है ना वो सब शराब में डाल देता है। घर के खर्चे, बच्चों की जरूरतें कुछ पूरी नहीं हो रही मैडम। यही है इस बाजी का सबसे इम्पोर्टेंट किरदार। यही औरत है जो शिवानी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएगी। और अब शिवानी की इस जंग को इसी के मैदान में लड़ा जाएगा। बिल्कुल मैडम सर। हाँ, तो क्या नाम बताया अपनी बहन का? आशा। और अच्छा। तुम निराशा। बहन कैसी, मतलब तुम्हारी अपनी सगी बहन ही है? कंफर्म? राखी बंधवाओगे? हो गया। ओके, तो आशा से कहो कि हमसे आकर मिले, हम उससे बात करेंगे और हम उसे ले जाएंगे चिंगारी गैंग के पास, ताकि वो उनके सामने जाकर बता सके कि चिंगारी गैंग कितना गलत और नाजायज काम कर रहे हैं। नहीं मैडम, आशा जो है कभी भी चिंगारी गैंग के पास नहीं जा सकती मैडम, कभी नहीं। कहा है कि जो शिवानी गैंग को पता चल गया तो ये जीजा जो शराबी, उसको बहुत मारेंगे, बहुत कूटेंगे। और आशा अपने पति से बहुत प्यार करती है और आशा अपने पति को अपने आंखों के सामने पीटते हुए नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। ये है चिंगारी गैंग की सच्चाई, ये है उनका अंधा गुरूर। पता चलना चाहिए शिवानी को कि लोगों की मदद करने के नाम पर वो ये कर रहे हैं। बहरहाल तुम अपनी बहन से कहो कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम गारंटी लेते हैं कि उसके पति को कुछ नहीं होगा। वो हमारे साथ चले चिंगारी गैंग से बात करने। उसका पति बिल्कुल महफूज है, इस बात की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, आप जाइए आशा के पास और उसे यकीन दिलाइए कि हम उसके साथ हैं। जी मैडम सर। अब ठीक है। अब इनके लल्ला, हमारे पतिदेव का फोन है, उठाएं, स्पीकर पे डालें? नहीं, कोई बात नहीं, आप कीजिए बात। हाँ जी, कैसे हैं? जी, क्या बोल रहे हैं? अगर होती तो खाला पुष्पा जी से अच्छी माँ होती। इतना ख्याल रख रही हैं आपका? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। वैसे सही बात है, क्या हमें भी अगर अगले जन्म में सासू माँ चाहिए तो वो खाला जैसी चाहिए। हमारी बात कराइए। अरे एक मिनट सुनिए। दिद्दे के फाड़ रहा है, खुद लगाएगा या लगाऊं तुझे? माफ कर दो मैडम जी, मेरे बाप की तौबा।
माफ कर दूं। आज के बाद से ब्लैक में तो क्या किसी भी कलर की शराब ना खरीदूंगा ना पीऊंगा मैडम जी, बस एक बार माफ कर दो। माफ कर दूं तो नहीं, माफ कर दूं, माफ कर दूं, माफ कर दूं। चल उठा के बैठे कर, चल। शिवानी, ये क्या हो रहा है? चिंगारी संगठन के शराबबंदी ऐलान के बाद इन शराबियों के जीवन में सूखा पड़ गया है। हाँ, लेकिन शराब का व्यापार करने वालों के धंधे की कमर तो जरूर टूटी है। लेकिन क्या करें, हर क्रांति कुर्बानी तो मांगती ही है ना। हर क्रांति का फायदा उठाने वाले निकल ही आते हैं, जैसे वो बेगैरत लोग जो ना सिर्फ कच्ची शराब ब्लैक में बेच रहे हैं, बल्कि धड़ल्ले से वो शराबबंदी का फायदा उठा के अपना काला धंधा चला रहे हैं। शराबी अपनी परिवार की खुशियां बेचकर चौगुने दामों में उनसे ब्लैक में शराब खरीद रहे हैं। और शराब की इस लानत से परेशान औरतें हमारी वो शराबबंदी के ऐलान के बाद और भी दिक्कत में आ गई है शिवानी। बहुत सी औरतों के घर और जिंदगी का अंधेरा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर ये औरतें हमारे पास क्यों नहीं आती? हमारे पास क्यों नहीं लेकर आती अपनी तकलीफें? इसलिए कि उन्हें ये डर है कि चिंगारी संगठन उनके पतियों के साथ भी वही करेगा जो दूसरी औरतों के शराबी पतियों के साथ किया है। मारपीट करके सजा दी जाएगी। पत्ते छांटने से कुछ नहीं होगा शिवानी। जहरीला पेड़ तब तक जहर ही उगलता है जब तक उसकी जड़ें खत्म ना कर दी जाए। और ये शराब एक ऐसा जहरीला पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत मजबूत है शिवानी। हमारे किसी ऐलान से वो खत्म होने वाली नहीं है। लगे रहे। इसलिए हमें अपना ये शराबबंदी का ऐलान वापस ले लेना चाहिए। बात तो सही है जिज्जी, और तू अपना काम कर। ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें शराबबंदी का फैसला तो वापस ले ही लेना चाहिए। नहीं बिन्नी, हम अपना फैसला वापस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो चिंगारी संगठन के लिए गए किसी भी फैसले को कभी कोई सीरियसली नहीं लेगा। हमारे किए फैसले ही तय करते हैं कि हम कितने के हकदार हैं। फैसले गलत को सही करने के लिए लिए जाते हैं, खुद को गलत करने के लिए नहीं। और अगर हमारे फैसले में कोई कमी रह गई तो हम उसे ठीक करेंगे। हम एक नया सिस्टम बनाएंगे, सारे पहलू देखेंगे, लेकिन ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि शिवानी का हर फैसला उसका आखिरी फैसला होता है। बोल बातों वाली बाई, अब कौन सा नया शगुफा छोड़ने वाली है तू? मिलना चाहते हैं तुमसे। अरे वाह, लगता है आग दोनों जगह बराबर की लगी है। तू भी मेरे बारे में सोच रही है और मैं भी तेरे बारे में सोच रही हूँ। तेरी लाइफ का वन ट्रैक एजेंडा यही है कि तू किस तरीके से चिंगारी संगठन का सफाया करे, और मेरी लाइफ का इकलौता मकसद यही है कि किस तरीके से मैं चिंगारी संगठन को तेरी परछाई से दूर रखूं। क्या कमाल का रिश्ता है ना हम दोनों का। एक दूसरे की कद्र भी करते हैं और एक दूसरे की कब्र भी खोदते हैं। ये तो शराब की खुशबू है। बोल, क्यों मिलना चाहती है मुझसे? क्या बात करनी है? वही जो तुम और तुम्हारा चिंगारी गैंग एकदम फटाफट जल्दी इंस्टेंटली देने का वादा करता है, इंसाफ। अरे वाह, इंसाफ की देवी को चिंगारी गैंग से इंसाफ चाहिए? नहीं नहीं, हम तो बस आजमाना चाहते हैं तुम्हें, देखना चाहते हैं कि तुम्हारे इस इंसाफ वाली बात में सच्चाई है या बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सब कुछ। तो ठीक है, फिर खुद ही आकर देख ले कि यहाँ पर क्या होता है। और वैसे भी इंसाफ मांगने वालों के लिए चिंगारी गैंग के दरवाजे हमेशा से खुले हैं, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। आ जा, इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा। साथ में चाय पीते हैं। ताई, ये देखो। ये शराब की बोतल यहाँ क्या कर रही है बिन्नी? जरा बताऊं तेरी अभी। अब जितना चाहे उतना मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दारू अंदर, हमें सिकंदर। कोई मुझे बताएगा कि शराब की बोतल यहाँ पर कैसे आई? ताई, ये पतली गली से कहाँ निकल रही है? बता, जिज्जी कुछ पूछ रही है थारे से। सर्दी बहुत है ना बाहर। हाँ तो
तो बस यूं ही अरे घर में वो दवा दारू रखनी पड़ती है ना सर्दी जुकाम के लिए, तो बस वो दवाई समझ लो। कभी कभी सर्दी बाहर बहुत ज्यादा होती है ना, तो बस एक छोटा सा ढक्कन। हाँ दीदी, यो देखना ढक्कन भी कितना छोटा छोटा है। बिन्नी। हाँ जी समझ गई, चल अंदर चल। आखिर चल क्या रहा है इस बातों वाली बाई के दिमाग में? ये तो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। करिश्मा सिंह। जो पहने आशा की बैंगल, बदल जाए श्रृंगार का एंगल। चल चल चूड़िया, अरे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। आशा हो ना? यूकी, फिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं हमको, पर सोचने की बात ये है कि भला आपको हमसे क्या काम हो सकता है? तुम भी बदनाम की तरह हिंदी कलाकारों की आवाज निकालती हो। हम महिला पुलिस थाना से आए हैं, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ। महिला थाना? वही ना जो मेरे भाई बदनाम की चाय की दुकान के सामने खुला है? नहीं, वही थाना जिसके सामने बदनाम की चाय की दुकान खुली है। अरे हाँ, वही जिसकी वजह से आपका थाना चलता है ना? नहीं, वो थाना जिसकी वजह से बदनाम की चाय की दुकान चलती है, समझ गई? हाँ तो भाई की सलाह के बिना तो आप लोग मच्छी नहीं पकड़ सकते ना, और उसकी सलाह के बिना तो आप लोगों का एक भी केस सॉल्व नहीं होता, है ना? ये भी बदनाम नहीं कहा। हाँ, मेरा भाई है तो मुझे बताएगा ना, आप लोग को तो नहीं बताएगा, है कि नहीं? कंगना, जाहिर सी बात है कि उसी ने ही बताया होगा। बहुत बढ़िया, चलो मुद्दे पर आ जाते हैं। हमें पता चला है कि बाकी औरतों की तरह तुम भी अपने पति की शराब की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो। उनके शराब की आदत की वजह से तुम्हारे घर में बहुत संकट आ गया है, बहुत परेशानियां चल रही है, ये बात सच है? नहीं, मेरा मतलब है नहीं, पहले फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था। दिन भर रेहड़ी पर काम करके थके हारे घर आते थे और थोड़ी बहुत शराब पीकर सो जाया करते थे। पर जब से चिंगारी गैंग ने शराबबंदी की है, अरे 150-200 रुपए की शराब 700-800 रुपए में बिकने लगी है। बताओ, अब इनकी सारी कमाई तो ब्लैक की शराब खरीदने में चली जाती है। घर का सामान बेच कर शराब पीने लगे। मेरे तो इतनी लाइफ खराब हो गई कि मैं क्या बताऊं। एक मिनट, इसीलिए आए हैं तुम्हारे पास। तुम चलो हमारे साथ वो शिवानी ताई के पास और उसको बताओ कि शराब बंदी करके उसने कितने घर खराब कर दिए हैं। उसको बोलो कि अपना वो फरमान वापस ले ताकि घर बेकार होने से बच जाए। चलो हमारे साथ। चलो। नहीं नहीं, मैं चिंगारी गैंग के पास नहीं जाऊंगी। मेरी प्रॉब्लम सुनने की बजाय वो मेरे ही पति को पीटेंगी। देखो, हम तुमको विश्वास दिलाते हैं, हम SI करिश्मा सिंह हैं। हम तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने देंगे, वचन देते हैं। देखो, एक तुम्हारा ही पति नहीं है जो इस वजह से परेशान है, और कितनों के पति है। अब किस किस के पति को पीटती फिरेगी वो? मुद्दा तो शिवानी ताई को सच्चाई का आईना दिखाने का है ना, तो फिर भरोसा करो हम पर, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पति को। समझो हमारी बात को। तुम अभी अपने बारे में सोचो, और तुम्हारी तरह जितनी औरतें परेशान है अपने पति की शराब की पीने की आदत की वजह से, उन सबको बचाओ, उन सबकी मदद करो। तुम करोगी मदद? क्योंकि ठीक है, हम करेंगे आपकी मदद। सुनिए जी कुछ पूछना है आपसे। जी पूछिए। क्या हमारे लल्ला ने सच में ऐसा कहा था कि खाला हमसे अच्छी अम्मा है और अगले जन्म में उसे खाला जैसी अम्मा चाहिए? कहा तो था। तो क्या खाला ने राजमा चावल खिलाए थे लल्ला को? हाँ, आपको कैसे पता? क्या हमसे भी अच्छे बनाए थे राजमा चावल? बता तो रहे थे कि खाना खत्म होने के बाद भी वो अपनी उंगलियां चाट रहे थे, और उन्होंने इतने स्वादिष्ट राजमा चावल पहले कभी नहीं खाए। पुष्पा जी, फोन निकालिए ना, देखिए कौन है। उठाइएगा मत, सिर्फ देखिए। किसका फोन? डार्लिंग। मतलब हमारा लल्ला अपने पति को डार्लिंग बोलती हो ना? एक मिनट, पुष्पा जी, हमारे पति हैं, हम फोन उठाएंगे। अरे आपका पति हमारा लल्ला भी तो है ना? हाँ, तो आपके बेटे को आप अपने फोन से फोन कीजिए, हमारा फोन से मत कीजिए। नहीं,
हमें लल्ला से पूछना है कि ऐसा क्या खाला के राजमा चावल में उसे मिला जो आज तक हमारे राजमा चावल में उसे नहीं मिला, और अचानक हम बूढ़ी अम्मा हो गए और खाला उसकी असली अम्मा हो गई। दीजिए दीजिए फोन दीजिए। हमें बात करने लगा।